एक सैल्वेज टीम को एक क्रूज शिप पर एक 100 मिलियन यूरो का सोना मिला जो 40 साल से गायब था। हर कोई बहुत खुश था। उन्हें पता नहीं था कि यह असल में 30 साल पहले इस लग्जरी क्रूज शिप पर किसी ने स्टील केबल का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नरसंहार किया था। इसके बाद क्रूज शिप विशाल समुद्र में गायब हो गया। 40 साल बाद जैक नाम के एक मौसम वैज्ञानिक ने बेरिंग स्ट्रेट के पास पेट्रोलिंग करते समय उस घोस्ट शिप को खोजा। लोकल समुद्री कानून के मुताबिक इंटरनेशनल पानी में पाए जाने वाले किसी भी जहाज की सारी प्रॉपर्टी सैल्वेज क्रू की होती है। जैक को एक प्रोफेशनल सैल्वेज टीम मिली और प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट पर सहमत होने के बाद वे जैक द्वारा बताए गए कोऑर्डिनेट्स पर उस घोस्ट शिप को खोजने के लिए दौड़े। जब वे पहुंचे तो देर हो चुकी थी और फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। रडार ने पास में क्रूज शिप का पता लगाया। जैसे ही सब हैरान थे, कुछ चमत्कार हुआ। क्रूज शिप एक भूत की तरह अचानक उनके सामने आ गया, जैसे उसने अपना मजा ले लिया हो और अपनी मर्जी से आधे रास्ते में मिल गया हो। टीम लीडर ओल्ड व्हाइट टीम के कई सदस्यों को इंस्पेक्शन के लिए जहाज पर ले जा रहे थे। तभी केबिन में एक झूलती हुई घड़ी ने उनका ध्यान खींचा। मूंछों वाला आदमी उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन घड़ी अचानक वाइब्रेट हुई, जिससे जहाज पर सोई हुई आत्माएं जाग गईं। टूटी फूटी टेबल पर बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर एक वेलकमिंग इमेज बनाई गई थी। मूंछों वाला आदमी मुड़ा और लड़खड़ा गया, लेकिन किस्मत से उसके साथी ने उसे समय पर वापस खींच लिया। हालांकि हैरानी में हीरोइन ने एक सफेद कपड़े पहनी लड़की को अपनी उदासी को घूरते हुए देखा, लेकिन वह पलक झपकते ही गायब हो गई। इस बीच सुनहरे बालों वाले आदमी को 1965 में बनी एक डिजिटल घड़ी मिली। ये क्रूज जहाज 1962 में गायब हो गया था, जिसका मतलब है कि किसी ने उनसे पहले ही जहाज ढूंढ लिया था। उन्होंने इसे टो करके क्यों नहीं ले जाया? टीम ने इन सवालों के साथ अपनी खोज जारी रखी, लेकिन इसके बाद उन्हें और भी अजीब चीज मिली। ओल्ड बाई को एक कमरे में 40 साल पुरानी बाइजियो की एक बोतल मिली जो भाप बनकर उड़ी नहीं थी। उसने उत्सुकता से उसे छकने की कोशिश की, लेकिन आईने में एक पीला भूतिया चेहरा देखकर वह डर गया। करीब से देखने पर सब सामान्य हो गया। दूसरी ओर महिला नायक ने गोलियों के छेदों से छलनी एक योद्धा को देखा। पहली नजर में वह सामान्य लग रहा था, लेकिन जब 2 लोगों के जाने के बाद गोलियों के छेदों से पवित्र रक्त रिसने लगा और कुछ ही समय में उन्हें भर दिया। ओल्ड ब्लैक ने वॉकी टॉकी पर एक अजीब आवाज सुनी। नीचे देखने पर उसे लिपस्टिक के निशान वाली एक ताजी जली हुई सिगरेट मिली। अभी भी चकित होकर उसने चारों ओर देखा और केवल एक खूबसूरत महिला की उंगली देखी। इस बीच सूजी और माइक साथ साथ चल रहे थे। उन्हें एक वॉल्व मिला। जैसे ही सूसी ने उसे खोला, लाशों के साथ बहुत सारा समुद्री पानी बाहर बह गया। ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। सूजी डर गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल सकी। अजीब तरह से एक और दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल गया। असहाय दोनों अंदर चले गए। हर थोड़ी देर में एक लोहे का गेट अपने आप खुल जाता, मानो उन्हें कहीं ले जा रहा हो। और सच में सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गए, जिसमें लकड़ी के कई बड़े बड़े क्रेट थे। कैप्टन कैडी ने ताला खोला। सबने सांस रोककर नतीजे का इंतजार किया। चमत्कार देखने का पल आ गया। क्रेट चमकते हुए सोने से भरे हुए थे। ग्रुप बहुत खुश था। जैसे ही वे सोना ले जाने वाले थे, पहले वाली छोटी लड़की फिर से आ गई। उसने उन्हें सोना न लेने की चेतावनी दी, लेकिन वे उसके आकर्षण में अंधे हो गए। अचानक उनके अंग अपने आप एक्टिवेट हो गए और एक जोरदार धमाके के साथ जाने वाले जहाज को बड़े जहाज ने ऊपर उठा लिया। क्रू का एक सदस्य मारा गया। वे सब क्रूज शिप पर फंस गए थे। उन्होंने जहाज की मरम्मत पर बात की ताकि वे सोना लेकर निकल सकें। शायद जहाज पर अभी भी कुछ ऐसा पैसा था जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। अभी भी सदमे में सूजी बार बार उस छोटी लड़की को देख रहा था। वह उसकी पहचान जानना चाहता था। उसे रजिस्टर में उसकी जानकारी मिली और वह उसके कमरे में गया। उसने कैबिनेट के दरवाजों पर कई खूबसूरत राजकुमारी की ड्रेस और अलग अलग तस्वीरें देखी। जब उसने एक दरवाजा खोला तो अंदर एक मम्मी बनी हुई लाश लटकी हुई थी। ये जरूर उस छोटी लड़की की बॉडी होगी। छोटी लड़की का भूत उसके पीछे दिखाई दिया। इस बीच कैप्टन कैडी को अपने टीममेट की मौत पर बहुत बुरा लगा। उसने लेफाइट की एक नई खुली बोतल उठाई और हैरानी में शीशे में एंथनी के कैप्टन को देखा। कैप्टन कैडी शांत रहे। एंथनी के कैप्टन ने उन्हें बताया कि क्रूज शिप पर सोना हाल ही में हटाया गया था। जहाज पर सैकड़ों लोग मर गए, सिर्फ एक बचा। उसने केटी को एक फोटो दी जो चौंक गई। वह दूसरे क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए दौड़ा। जब उसने मैरी को देखा तो वह एक मरे हुए क्रू मेंबर के रूप में बदल गई थी। कैप्टन मोश के असर में आगे बढ़ा और मैरी से लड़ने लगा। ठीक समय पर माइक आया और उसे बेहोश कर दिया। इस डर से कि वह फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, उन्होंने उसे कुछ समय के लिए एक मछली टैंक में बंद कर दिया। इस बीच वह काला आदमी शराब पी रहा था और अपनी पत्नी की फोटो देख रहा था कि अचानक एक औरत दिखाई दी। औरत ने धीरे धीरे उसे बहकाया। खुद को रोक न पाने पर वह काला आदमी औरत पर झपटा, लेकिन लिफ्ट शाफ्ट में गिर गया। जब मैरी ने उसे पाया तो वह पहले ही मर चुका था। फिर लड़की फिर से दिखाई दी और मैरी के कंधे पर हाथ रखा। मैरी ने वह सब कुछ देखा जो 50 साल पहले जहाज पर हुआ था। उन्होंने पहले खाने में जहर मिला दिया, फिर एक तार का जाल बिछाया जिससे डेक पर सभी पैसेंजर आधे आधे कट गए। छोटी लड़की बच गई क्योंकि वह छोटी थी, लेकिन बाकी पैसेंजर को क्रिमिनल्स ने बेरहमी से मार डाला। बची हुई छोटी लड़की और दुख झेलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फांसी लगा ली। क्रिमिनल्स सोना पकड़े हुए मौज मस्ती शुरू हो गई। लीडर लूट का माल हड़पना चाहता था। उसने अपने एक आदमी की पीठ में गोली मार दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, महिला सिंगर ने उसे गोली मार दी। काले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया जो उसके साथ सोना बांटने के लिए तैयार लग रहा था। हालांकि चीजें इतनी आसान नहीं थी। काले कपड़े पहने आदमी ने अचानक एक कदम पीछे लिया और एक लोहे के हुक ने तुरंत महिला को मार डाला। उसने महिला सिंगर पर एक निशान छोड़ दिया जिससे वह जहाज पर अकेली जिंदा बची। जूली ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। वह यह जानकर डर गई कि वह जैक था, वही पायलट जो उन्हें वहां ले गया था। उसे मर्फी याद आया जिसे जैक ने कैद कर लिया था। जब तक वह पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। मर्फी पहले ही डूब चुका था। जैक की फोटो पकड़े हुए वह अपनी 2 टीममेट्स को चेतावनी देने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, जैक आ गया। जूली सिर्फ अपनी एक टीममेट को बंदूक दे सकी, उसे जैक से सावधान रहने की चेतावनी देते हुए, जबकि वह दूसरी टीममेट को ढूंढने चली गई। लेकिन दूसरी टीममेट पानी के नीचे एक गियर जैसे हमले में फंस गई। जब तक जूली पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जहाज को उड़ाने का फैसला किया। इस बीच जैक ने अपनी टीममेट्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उनके बीच झगड़ा कराने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई। टीममेट्स उसने उस पर गोली चलाई, लेकिन इंसानी हथियार उसके सामने बेकार थे। उसने अपनी टीममेट की आत्मा खा ली, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और जूली को ढूंढने चला गया। जूली ने पहले ही एक्सप्लोसिव लगा दिए थे। उसने जूली को मनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत मनाने के बाद भी जूली नहीं मानी, इसलिए वह वापस अपने रूप में आ गया और जूली का सामना किया। जूली ने जैक से पूछा कि क्या हुआ था। जैक ने शांति
से पूरी सच्चाई बताई। उसकी असली पहचान एक सोल हंटर थी जो पापी आत्माओं को पकड़ने में माहिर था। काफी आत्माएं इकट्ठा करने से उसे अमरता मिल जाएगी। छोटी लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी जिंदगी में कोई जुर्म नहीं किया था। जैक उसकी आत्माओं को कंट्रोल या निकाल नहीं सका, इसलिए उसे जहाज पर लड़ने के लिए छोड़ दिया। 40 साल से ज्यादा समय से अनगिनत लालची लोगों को जहाज पर फुसलाया गया था जो सोने की लड़ाई में मर रहे थे, और फिर जैक उन्हें पकड़ लेता था। जूली ने जैक को अपनी टीम के साथी को छोड़ने की धमकी दी, लेकिन जैक ने कहा कि एक बार आत्मा पर निशान लग जाए तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। अगर जहाज नष्ट हो गया तो सभी आत्माएं गायब हो जाएंगी, और जैक की बदला लेना चाहती थी। जैसे ही वह डेटोनेटर दबाने वाली थी, जैक ने स्टील पाइप का इस्तेमाल करके जूली को उड़ा दिया। उसके हाथ में कंट्रोलर एक तरफ बिखर गया। जैक ने उसे पागलों की तरह पानी के नीचे धकेल दिया और पीटा और उस पर पैर पटक दिया। उसने एक धनुष और तीर उठाया और जैक की जांघ में घोंप दिया, जिससे वह छूट गया। फिर उसने कंट्रोलर के स्विच पर एक और तीर चलाया। फिर क्रूज शिप के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैक बुरी तरह घायल हो गया। ये बड़ा क्रूज शिप जिसने हजारों आत्माओं को बांध रखा था, एक तेज आवाज के बाद 2 टुकड़ों में टूट गया, जिससे एक हल्की सफेद रोशनी की एक किरण जो दरार जैसी थी घने बादलों को चीरती हुई निकली, जिससे आसमान में एक चमकदार ड्रैगन बन गया। गहरे नीले समुद्र में हजारों आत्माएं सतह पर आ गईं। उनकी हरकतें धीमी और शांत थीं। मरने के बाद जैसा वे दिख रहे थे वैसा ही था। पता नहीं कितने समय बाद एक बड़ा जहाज सतह पर दिखाई दिया। जूली को आखिरकार बचा लिया गया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह एम्बुलेंस में राहत की सांस लेने वाली थी, एंटोनिया का जाना पहचाना लकड़ी का बक्सा फिर से दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक जाना पहचाना चेहरा था। वह जैक था। वह मरा नहीं था और उसने जूली की ओर देखा।